महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अवर रामचंद्र की, शंकर भगवान की। बड़े सौभाग्य की बात है, आज हमारे गुरु महाराज महंत बाबा जी का ये 27वां CAPA वार्षिक महोत्सव है। ये हर वर्ष ही होता है। पिछले वर्ष हनुमत कथा 5 दिन की हुई थी बागेश्वर धाम के द्वारा। आज इस वर्ष जो है हमारे यहाँ विशेष रूप से इंदौर से पधारे हैं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री राधे राधे बाबा, जो भी उपस्थित हैं। हमारे जिला के संत समाज के अध्यक्ष कालिदास जी हैं और हमारे अल्लाह जी हमारे भोपाल से पधारे हैं। बड़ी साला वाले महाराज जी हैं। हमारे सतीश गोस्वामी जी भी हैं और हमारे उज्जैन से पधारे हैं कमलपुरी जी महाराज। सभी संत समाज भी हैं और सभी श्रोता बंधु। विशेष रूप से ये कथा जो है हनुमान जी कृपा से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से, आप लोगों के पुण्य से और हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के सहयोग से प्राप्त है। हम विशेष रूप से महाराज जी के पास गए थे, उज्जैन में जब मिले थे, नोएडा में भी मिले, लेकिन वास्तव में समय था ही नहीं महाराज जी के पास। समय है ही नहीं महाराज जी, क्या करें, वास्तव में ही समय नहीं था। लेकिन ये हनुमान जी की कृपा चमत्कारी, जब दतिया पीताम्बरा की कथा हुई हमारे गृह मंत्री ने कराई, उस समय जब हम गए और नरोत्तम मिश्रा ने इशारा किया, हनुमान जी ने चमत्कार किया। हमने वहाँ महाराज जी ने मन ही नहीं कर पाई। हनुमान जी कृपा विशेष थी। कल भी बता रहे थे महाराज जी हमारे मिश्रा जी कि वास्तव में ही जो है हनुमान जी कृपा से ही कथा प्राप्त हुई है। तो आपका पुण्य था। कोई विशेष रूप से मरीजों की लाइन लगी हो और कोई दूसरा असाध्य मरीज आ जाए तो विचार लाइन में डॉक्टर कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, लाइन लगी हुई है। लेकिन उस समय इच्छा तो होती है कि हम इनका उपचार करें, लेकिन लाइन लगी कैसे कर सकते हैं। फिर जो असाध्य होते हैं तो लाइन वालों की इच्छा हो जाती है कि इनका उपचार पहले हो जाए। तो वास्तव में लाइन तो लगी थी, लेकिन हमारे भिंड के या चम्बल संभाग है, ग्वालियर संभाग के इनकी विशेष रोग था। तो पहले उपचार शुरू किया हमारे अंतर्राष्ट्रीय वक्ता ने, तो बिल्कुल मने नहीं कर पाई। हनुमान चमत्कारी थे इस वाक्य से कथा। तो वास्तव में ही हुए कृपा विशेष है जी। श्री फिल्म 27वां महोत्सव है। इस विशेष महोत्सव में हम विशेष रूप के लिए हम आग्रह करते हैं महाराज जी कि हम वास्तव रेडी हैं, हमको समय दिया और हम विशेष रूप से संतों के लिए, यहाँ के श्रोताओं के लिए, माता बहनों के लिए, सबके लिए विशेष ये अनुरोध करते हैं अधिक संख्या में आकर के लाभ प्राप्त करें। सभी को लोग आशीर्वाद देते हैं। अब आप चर्चा का समय और अभी हमारे इस कथा के जो परिचित है, हमारे विशेष प्रिय हैं, शिष्य हैं, इटावा के हैं अखिलेश तिवारी जी। ये विशेष सहयोग यहाँ मंत्र करते रहते हैं हमेशा, कई प्रकार के सहयोग। तो ये विशेष कृपा है इनकी परिचित हैं। और हमारे अभिषेक की वेद मंत्रों को द्वारा शुरुआत कर दें और फिर उसके बाद
दो शब्द राधे भागवत। बोले श्री हनुमान जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की, नमः पार्वती पते हर हर महा। परम आदरणीय परम सम्माननीय ददरुआ धाम पीठाधीश्वर और हमारे अखिल भारतीय संत समिति के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री रामदास जी महाराज के श्री चरणों में दत्तदास जी अभी बता रहे थे कि ये 27वां वार्षिक उत्सव मना रहे हैं और आज 27 तारीख भी है, डबल 27 है। दूसरा, जहां पर ये कथा हो रही है उन हनुमान जी महाराज की 28वां कल से शुरू होगा, अभी तक 27 पूरा हुआ है। और इन हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा है कि कैसा भी आदमी यहाँ पर, कैसा भी किसी भी समृद्धि के लिए, रोग निवारण के लिए, जो इनका दर्शन करने की तो बात दूर है, जहाँ पर वो रहता है इनके नाम से संकल्प भी कर लेता है तो उनकी बाधाएं दूर होती है। उन पर हनुमान जी महाराज, डॉक्टर हनुमान जी महाराज की बहुत कृपा होती है। और भगवान ददुरवा धाम और भगवान शिव दोनों एक ही स्वरूप है। और हमारे आचार्य प्रदीप मिश्रा जी भगवान शिव के माध्यम से हनुमान जी का गुणवाद करते हो, किस प्रकार नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत मीरा। वो हनुमान जी की कृपा सबके ऊपर होगी, भगवान शिव की कृपा होगी। और हमारे आचार्य प्रदीप मिश्रा जी ने तो बड़ा अच्छा काम अपनी कथाओं के माध्यम से किया है कि बहुत से कुछ मंदिरों में जहाँ पर साफ सफाई भी नहीं होती थी, इनके उपदेश से आज चाहे शिव मंदिर हो, वहाँ पर दिन में 10-10 लोग एक ही मंदिर में साफ सफाई करते हैं। तो ये वहाँ पर मंदिरों में दर्शन का और पूजा का प्रचलन भी बढ़ा है। और डॉक्टर हनुमान जी महाराज की कृपा से आप सब स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। और इन हनुमान जी महाराज का आप इसी क्षेत्र के हैं, प्रत्यक्ष आपने देखा भी होगा। मेरे को मेरे मुख से नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब मैं बहुत बड़ी बाधा में था तो ऑपरेशन थिएटर में जब डॉक्टर लोग मुझे बेहोश कर रहे थे और उस समय भी मैंने महाराज जी को फोन लगाया तो महाराज जी ने मेरे को कहा कि हनुमान जी का ध्यान करो। तो मैंने देखा कि उस समय दीवार के अंदर से जो साक्षात ददुरवा सरकार का हनुमान जी महाराज का जो स्वरूप है वो निकलकर डॉक्टर के अंदर समाहित हुआ। और उनकी कृपा से कई बार साक्षात्कार हनुमान जी के दर्शन को होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि ये सब कृपा मेरे ऊपर महामंडलेश्वर श्री रामदास जी महाराज की है। और ये कहते हैं कि तुमको हनुमान जी की बहुत कृपा है कि तुमको पूरा आभास होता है, तो ये इनकी कृपा है। और अपन सब लोग डॉक्टर हनुमान जी के चरणों में बैठकर उनका ध्यान करें और शिव कथा के माध्यम से अपन परम आनंद को प्राप्त हो, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। आदर से थोड़ा दो के द्वारा श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हरे ओम मे धाम में परुणो ददातु मे धाम गणे प्रजापते मे धामिंदर शक्तायुष्य मे धाम धाता ददातु मे सवा। हरे ओम एदम में। पूज्यपाद श्री ददरुआ सरकार की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री मिश्रा जी महाराज की। इदानीं मंचे नस्तां श्रीमतां प्रदीप मिश्र महाभागानाम् अहम् एकं भजनं श्रावयामि, शृण्वन्तु सर्वे जनाः। शिव भक्तों में भक्त अनोखे और मिश्रा जी तो महान है। गली गली हर नगर नगर में इनकी अलग पहचान है। गली गली हर नगर नगर में इनकी अलग पहचान है। शिव भक्तों में भक्त अनोखे, शिव भक्तों में भक्त अनोखे, मिश्रा जी तो महान है। गली गली हर नगर नगर में इनकी अलग पहचान है। गली
अलग पहचान है। और सुनिए, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कह रहे थे, जिन शिवालयों में ताले पड़े हुए थे उन शिवालयों को महाराज जी की कथा ने खुलवा दिया। ताले पड़े हुए थे जिन पर ऐसे शिवालय खुलवाए, ताले पड़े हुए थे, ताले पड़े हुए थे जिन पर ऐसे शिवालय खुलवाए, ताले पड़े हुए। बेलपत्र एक लोटा जल से सारी समस्या भग जाए, बेलपत्र एक लोटा, एक लोटा जल समस्त समस्याओं का हल। महाराज जी अपने प्रवचन में एक दो बार कह ही देते हैं, इसलिए ओ बेलपत्र एक लोटा जल से सारी समस्या भग जाए, बेलपत्र एक। सब नर नारी इनकी बात का, सब नर नारी इनकी बात का करते बहुत सम्मान है। गली गली हर नगर नगर में इनकी अलग पहचान है, गली गली हर नगर नगर में इनकी अलग पहचान है। और पूज्यपाद मनीष महाराज जी ने महाराज जी को निमंत्रण दिया सीहोर में जाकर के, सीहोर जाकर मिश्रा जी को मनीष महाराज नौत आए, सीहोर जाकर रघु चैतन्य शिव शंकर स्वागत में हम पुष्प बरसाए, मिच्छू दर्शन वारे गुरु जी कह रहे, दर्शन वारे गुरु जी कह रहे, ये पंडित में शान है। गली गली हर नगर नगर में उनकी अलग पहचान है, गली गली हर नगर नगर में उनकी अलग पहचान। गुरु रामदास आसन पे सोए कथा मुदित मन सुनते हैं, रामदास आसन पे सोए, रामदास आसन पे सोए कथा मुदित मन सुनते हैं। राधे श्याम गुरुवर के संग में चर्चा फिर ये करते हैं, राधे कथा सुनाई मिश्रा जी ने, कथा सुनाई मिश्रा जी ने नपा दिए हनुमान है। गली गली हर नगर नगर में उनकी अलग पहचान है, गली गली हर नगर नगर में उनकी अलग पहचान है, गली गली हर नगर नगर में उनकी अलग पहचान है, गली गली हर नगर नगर में उनकी अलग पहचान। श्री सदगुरुआ सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की, पूज्यपाद पार्षद वाले गुरु जी की जय, जय श्री सीता। सुंदर, हम सभी कथा के क्रम में प्रवेश करेंगे।
नारायण काशी विश्वनाथ भगवान गौरा महाराज गणेश महाराज खेलापति सरकार कुबरेश्वर महादेव महाकालेश्वर भगवान ओंकारेश्वर भगवान दगड़ुआ धाम श्री बालाजी महाराज सीताराम सरकार संत सतगुरुदेव महाराज अनंतनी चचार्यानम तो सर्वदा वंदे श्रीमद्वल्लभनंदनम अज्ञात मेरा भाष्य ज्ञान से शलाकय चक्षुषोन्नम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः नमामि हृदयेश्वराचरतीशाय लक्ष्मी सहस्राम्बे सर्वमानं कलामि चतुर्भीष्व शैलजायते योऽसो पंचदान्तो बोलो विश्वनाथ भगवान नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः
विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओमकारेश्वर भगवान की, श्री दद्रवा धाम श्री बालाजी सरकार की, श्री कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप और हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो श्री हनुमान जी महाराज पूरी दुनिया में एक ही मंदिर ऐसा है जहां डॉक्टर के रूप में श्री हनुमान जी महाराज की पूजन होती है। श्री डॉक्टर हनुमान दद्रवा धाम सरकार, जिनके पावन सानिध्य में उनके आशीर्वाद से पवित्र शिव महापुराण की कथा 5 दिवसीय संतों के सानिध्य में, ब्राह्मणों के सानिध्य में श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। कथा मंडप में विराजमान इस व्यासपीठ की शोभा बढ़ा रहे महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 पूज्य महाराज जी दद्रवा धाम सरकार के पावन चरणों को प्रणाम करते हैं। कथा मंच पर विराजमान सभी संत साधु गुरुजन सभी के चरणों को प्रणाम नमन करते हुए कथा के मुख्य यजमान के रूप में विराजमान श्री अखिलेश तिवारी जी इटावा उत्तर प्रदेश से हैं। गुरु कृपा हुई तब इतने सुंदर धाम में शिव महापुराण के यजमान पद ग्रहण करने का सौभाग्य मिला है। ये प्रभु की कृपा और गुरु की कृपा से मिला है। हम पहले की कथा में कहे भागवत के यजमान बनना सरल है, श्री रामचरितमानस के यजमान बनना सरल है, गीता, विष्णु पुराण, देवी भागवत, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, नारद पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, इन सभी पुराणों के यजमान बनना सरल है। पर शिव महापुराण के यजमान बनना कठिन है, क्योंकि इस पुराण का यजमान केवल वही बनता है जिस पर शिव की कृपा हो और संतों की और गुरुजन की कृपा। बहुत कठिन। भागवत जी के यजमान राजा परीक्षित है, रामचरितमानस के यजमान काशी के नरेश हैं, देवी भागवत, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण के यजमान स्वयं संत साधु गुरुजन। पर केवल एक शिव पुराण ऐसी होती है जिसके यजमान कोई दूसरा नहीं होता,
चंचूला देवी ने स्वयं देवाधिदेव महादेव से कहा कि मुझे शिव पुराण की कथा करवाना है, इसका यजमान कौन बनेगा। तब भगवान देवाधिदेव महादेव कहते हैं पार्वती जी से, पार्वती तो स्वयं जाकर चंचूला जी से कहो कि इसका यजमान कोई दूसरा नहीं बन सकता, शंकर और पार्वती दोनों भी इसके यजमान बनेंगे, कोई दूसरा नहीं बन सकता। हम कहेंगे श्री अखिलेश तिवारी जी को, बाबा ने कुछ कृपा करी होगी, गुरु जी महाराज की कृपा हुई होगी और ददरुआ धाम सरकार की कुछ कृपा हुई होगी, जो ये यजमान पद मिला है ये शिव की कृपा से मिला, उनकी उदारता। और इनसे ज्यादा किस्मत वाले हो आप सब, जो अपना अपना घर छोड़कर 3 घंटे के लिए शिव भगवान की कथा श्री हनुमान जी के साक्षी में सुन रहे हैं। ये उनकी कृपा से आप लोग यहाँ पे। आप अगर सावधानी से श्री ददरुआ धाम बालाजी के दर्शन करेंगे, श्री हनुमान जी के दर्शन करेंगे, तो शायद ही पूरी दुनिया में एक ही मूर्ति होगी जो हनुमान जी नाचते हुए सखी भाव में तुम्हें दिखेंगे, वो केवल ददरुआ धाम में। अच्छा बताओ, व्यक्ति नाचता कब है? जम के तो बोलो जरा। किसी के घर में कोई बीमार पड़ा है तब कोई नाचेगा क्या? अरे बोलो तो जरा जम के, ए भिंड की जीजियों जरा, और भिंड के जीजाओ। कोई घर में बीमार पड़ा है तो कोई नाचेगा? अब तुम ददरुआ धाम आओ और बालाजी तुम्हें नाचते हुए दिखे तो ये नाचते क्यों है? क्योंकि उनको मालूम है मेरे पास में उसी को बुलाता हूँ जिसको मुझे ठीक करके भेजना है, इसलिए मैं नाचता रहता हूँ, मैं तो बुलाता ही नहीं। तो ये कोई बीमार पड़ा हुआ और तुम कहो कि घर में कोई को बोतल चढ़ रही हो, ऑक्सीजन लगी हुई हो, और तुम बड़े अच्छी साड़ी माड़ी पहन के झामर झुमका डेंटिंग पेंटिंग पूरी करके 2 घंटे तक लाइन वाइन खींच के और नैन में लगा लोगों के और फिर तुम नाचो, तो कोई तुमसे पूछे क्यों नाच रही है, तो क्या हमारी अम्मा को बोतल चढ़ रही है? अम्मा को बोतल चढ़ रही है तो नाच रही है। बालाजी महाराज ये नाचते इसलिए हैं कि मैं बुलाता ही उसी को हूँ जिससे मेरी कृपा हो, वो यहाँ तक पहुँचता ही वही, नहीं तो वो तो सीधे ग्वालियर से आगरा चले जाता, और अंदर प्रवेश ही वो करता है जिससे मेरे को कृपा करना होती, दया करना होती। आस्था चैनल के माध्यम से जितने पूरे विश्व के शिव भक्त इस पवित्र 5 दिवसीय शंकर सुमन शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, आप सब ये अंदाजा लगा कर बैठना कि ददरुआ धाम सरकार की कुछ कृपा होने वाली होगी, इसलिए शिव कथा का आनंद आप अपने अपने घर से ले रहे हैं। ये उनकी करुणा से, और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण्या शंभु।
जो चीज हमारे पास में नहीं होती हम उसको पाने का प्रयास करते। जो मोबाइल हमारे पास में नहीं है उस मोबाइल को पाने का हम प्रयास करते। जो वस्त्र हमारे पास में नहीं है उसको पाने का हम प्रयास करते। फ्रिज नहीं है, कूलर नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है या कोई सामान नहीं है तो उसको पाने का हम प्रयास करते। उसको पाने का तरीका ढूंढते। ये मोबाइल मेरे पास कैसे आएगा, ये सामान मेरे पास कैसे आएगी, ये सामग्री मेरे पास कैसे आएगी, उसको पाने का हम कुछ तरीका ढूंढते। एक तरीके से अगर हमको वो मोबाइल नहीं मिलता, एक तरीके से हमारे घर में फ्रिज नहीं आता, एक तरीके से हमारे यहाँ कूलर नहीं आता, एक तरीके से हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन या कोई सामान नहीं आता, तो हम तरीका चेंज कर देते। हम दूसरा तरीका दूसरे तरीके से भी अगर हमको वो चीज नहीं मिलती तो हम कोई तीसरा तरीका ढूंढते। तीसरे तरीके से भी अगर कोई चीज नहीं मिलती तो हम चौथा तरीका ढूंढते। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम्हारा दुख नहीं कट रहा, तुम बहुत जगह जगह जाकर धक्के खाकर आगे और कष्ट नहीं कट रहा, तो शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ा सा तरीका चेंज करो, तरीका बदलो। अभी तक दुनिया में भटक ली है, जगह जगह जाकर हमने भटक कर देख लिया, अब हमें भटकना नहीं है। अब हमको उस भटकन को छोड़कर तरीका चेंज करना है, तरीके से बाहर। अब तरीका चेंज कर हम स्वयं शिव के मंदिर तक जाएं, एक लोटा जल बाबा के चरणों को चढ़ाएं और बाबा से विनती करें, हे भोलेनाथ, हे श्री बालाजी सरकार, हे शंभू, ऐसी कृपा करो, मेरे जीवन का दुख कटे। हम फिर उनसे कहें, हम उनसे प्रार्थना करें। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे वो सुने कैसे? एक माँ को मालूम है मेरा बेटा 4 रोटी खाता है, पर माँ 4 रोटी एक साथ थाली में नहीं रखती। एक माँ को मालूम है मेरा बेटा 3 रोटी खाता है, माँ 3 रोटी थाली में नहीं रखती। एक पत्नी को मालूम है मेरा पति 5 रोटी खाता है, पर पत्नी थाली में 5 रोटी नहीं रखती। कारण पति आवाज लगाता है, सुनो आज सब्जी अच्छी बनी है, 1 रोटी और लाओ। पत्नी को खुशी होती है। बेटा आवाज लगाता है, माँ आज दाल अच्छी बनी है, 1 रोटी और लाओ। माँ धीरे धीरे कर उसकी थाली में 1-1 रोटी 2-2 रोटी देती है और एक साथ सारी रोटी नहीं रखती। पत्नी 1-1 2-2 रोटी रखकर अपने पति की थाली में देती है, पूरी रोटी नहीं रखती। उसी तरह जैसे हम अपनी माँ को पुकारते हैं, माँ 1 रोटी और लाओ, माँ को प्रसन्नता होती है। पति आवाज लगाता है पत्नी को, मुझे 1 रोटी और ला कर दो, तो पत्नी को प्रसन्नता होती है, आज मेरे पति ने अच्छे से भोजन करा, महान कर भोजन करा, तो पति को देखकर पत्नी प्रसन्न होती है। उसी तरह जब हम देवाधिदेव महादेव के चरणों में बैठते हैं और उसके चरणों में बैठकर 1 लोटा जल समर्पित कर कहते हैं, बाबा मुझे ये दुख है, तो बाबा भी उसको काटने के लिए आपको देता है। अपने दुख को दूसरे से ना कहें, अपने दुख को अपनों से कहने का प्रयास। जब हम अपने मन की बात जब देवाधिदेव महादेव से कहते हैं तो बाबा सुनना चाहिए। हमने जिन वस्तुओं को जोड़ा, हम सोचते हैं इसमें सुख का अनुभव हो जाएगा, तो वो सुख का अनुभव नहीं होता। एक सेठ जी के पास में 4 चीजें बड़ी कीमती थी। एक गधा बड़ा कीमती था, एक बकरी बड़ी कीमती थी, एक घंटी
बड़ी कीमती थी। एक जोड़ सेठ जी जो कपड़े पहनते थे वो भी बड़ा कीमती था। सेठ जी के पास में ये चारों चीजें बड़ी कीमती थी। गधा कीमती था, बकरी कीमती थी, घंटी कीमती थी, एक जोड़ जो कपड़े पहनता था सेठ वो कीमती था। चार चोरों ने विचार करा इस सेठ जी की चारों चीजें चुरा ली जाए। पर चोर आपस में विचार करने लगे चुराएं तो चुराएं कैसे। सेठ इतना समझदार है कि कपड़े को छोड़ता नहीं है, पहन के रखता। गधे की पूंछ से बकरी को बांध के रखता, बकरी के गले में घंटी बांध के रखता। सेठ जी खुद गधे पर बैठ जाता है तो कपड़े कोई चुरा नहीं सकता, खुद पहना हुआ है। गधे पर बैठा है तो गधा भी कोई नहीं चुरा सकता। गधे की पूंछ से बकरी बंधी है और बकरी के गले में घंटी बंधी है तो घंटी बजती रहती है। तो सेठ जी को मालूम है कि बकरी भी है और घंटी भी है। अब चुराने वाला चुराएगा कैसे? चुराए तो चुराए, पर चोर भी होशियार थे। उन्होंने कहा चार चौराहे पर खड़े हो जाओ। एक चौराहे के चोर ने चोरी करना प्रारंभ करा, बकरी की घंटी को धीरे धीरे पीछे से खोला और गधे की पूंछ से बांध दिया और बकरी को चुरा कर ले गए। दूसरा चोर पीछे से निकला तो बकरी को निकाल कर ले गया। अब सेठ जी के कानों में घंटी की आवाज नहीं आई, पलट कर देखा तो बकरी और घंटी दोनों गायब। सेठ जी को बड़ा दुख हुआ, कहां ढूंढूं? इतने में तीसरा व्यक्ति आया, पूछा भैया क्या हो गया? मेरी बकरी को और मेरी घंटी को कोई चोर ले गया, जरा मेरा गधा पकड़ना, मैं अभी देख कर आता। वो गधा पकड़ाया, चोर तीसरा गधे को लेकर चले गए। अब तन पर केवल कपड़े थे। अकेले चौथे नंबर के चोर को वो कपड़े चुराना थे। चुराए तो चुराए कैसे? तो चोर कुएं के पास में जाकर रोने लगा। सेठ जी ने आकर पूछा क्यों रो रहे हो? उसने कहा मेरे हीरे की तिजोरी कुएं में चली गई, मुझे तैरना नहीं आता, अगर कोई लाकर दे देगा तो आधे हीरे दे दूंगा। सेठ जी ने विचार करा, आधे हीरे में तो मेरा गधा भी आ जाएगा, बकरी भी आ जाएगी, घंटी भी आ जाएगी, मैं लाकर देता हूँ, ले मेरे कपड़े सामान। चोर को कपड़े दिए, लेने के लिए कुएं में सेठ जी कूदे। जब निकल कर बाहर आए तो कपड़े भी गायब थे, न बकरी बची थी, न घंटी बची थी, न गधा बचा था, न कपड़े बचे थे। शरीर नग्न था, केवल सेठ जी बचे थे। एक हाथ में डंडा लेकर चारों तरफ घुमाने लगे। एक संत ने पूछ लिया, सेठ जी क्या बात है, क्या हो गया? सेठ जी कह रहे हैं मेरी सारी वस्तु कोई चुरा कर ले गया, ये शरीर कोई ना ले जाए। संत ने कहा, सेठ ये शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा, केवल आत्मा चली जाएगी। ये वस्तुएं तू जोड़ जोड़ कर रखता रहा, ये सब चली जाए। हम कहते जरूर है अरे जी मेरो मन तो इतना बड़ा हो नहीं, कैसे कहने वाले अरे जी मेरा मन तो इतना बढ़िया है, कोई मुझसे कोई मांगता है तो मैं दे देती हूँ। कोई ने कहा कि ये दे दो जी, मैंने दे दिया। कोई कहे मुझे ये दे दो जी, दे दिया। और वही जी ट्रेन में चढ़े और अपनी सीट पे कोई बैठ जाए, फिर जी क्या करे? अभी तो कह रही थी कि मैं तो कोई मांगता है तो दे देते, अब कौन दे रहा? तो इस समय में तो जी भी कह रही भाई कहाँ बैठ गई तू, चलो उधर हटो। कहाँ बैठ रहे हो यार? चलो हटो यहाँ से, ये हमारी सीट है। महाराज एक स्टेशन पर तुम्हें उतरना है, एक स्टेशन पर उसको उतरना है, जिसकी मंजिल आती जाती है वो उतरता चले जाता है। बस अंतर इतना है, जो ट्रेन में बैठकर मूंगफली खा लिया, मोबाइल चला लिया, अच्छे से खूब एंजॉय कर सफर कर लिया, उसका सफर ठीक है। नहीं तो एक न एक स्टेशन पर उतरना सभी को है। ये मानव का जो शरीर मिला है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र, 21,600 श्वास प्रतिदिन इस मनुष्य के शरीर से निकल रही है। इस शरीर की एक एक श्वास को जिसने
ठीक तरीके से रमण कर लिया भगवान के भजन में लगाकर और कुछ परमार्थ का कार्य कर तो समझो कि शरीर ठीक है। तो जाना तो सबको है, जाना सबको है, कोई दूसरा कर ही नहीं रहा। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी मैं दर्शन। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी मैं दर्शन। शिव तत्व की प्राप्ति किसको है? भगवान शंकर की प्राप्ति किसको कही? हम संसार में जन्म लेने के बाद धन को जोड़ा, संपदा को जोड़ा, जमीन को जोड़ा, सत्ता को जोड़ा, वैभव को जोड़ा, इसमें शिव तत्व की प्राप्ति नहीं है। शिव तत्व की प्राप्ति किसको कहा गया? आपने अगर 1 गिलास किसी को पानी पिलाया है, किसी भूखे को भोजन कराया, किसी भूखे को भोजन कराया, किसी प्यासे को पानी पिलाया, किसी दुखी के आंख के आंसू को आपने पोंछ दिया, कोई विद्या का अध्ययन करना चाहता था और उसकी एजुकेशन के लिए, उसकी विद्या के लिए आप आगे आकर खड़े हो गए, तो ये समझ लो किसी के पास में दवाई का पैसा नहीं और आपने आकर आगे आकर सेवा कर दी। कोई प्यासे को पानी, भूखे को भोजन, किसी के जीवन में आप अगर थोड़ा सा भी सम्मिलित हो गए उसके दुख की घड़ी में, तो समझ लेना ये शंकर को जल चढ़ाने के बराबर है, शिव भक्ति के बराबर है। देवराज नाम का ब्राह्मण जो चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में प्रवेश कर जाता है, शिव जी के मंदिर में जाने के बाद में ब्राह्मण देवता आवाज लगा लगा कर करें हर हर महादेव, बार बार हर हर महादेव कहा जाता है, बार बार हर हर महादेव कहा जाता है, और देवराज नाम के ब्राह्मण को क्रोध आता है। अब तू तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण घर में तेरा जन्म हुआ है, उसके बाद तो तेरे मुख से हर हर महादेव निकलना चाहिए था, पर हर हर महादेव सुनते थे देवराज नाम का ब्राह्मण चिढ़ रहा था, क्रोध आ रहा था, अपशब्द कर रहा, ताने दे रहा। संसार में ऐसे बहुत सारे जिनको भगवान के नाम से चिढ़ हो सकती है, जिनको भगवान के भजन से चिढ़ हो सकती है, भगवान की भक्ति से चिढ़ हो सकती है, पर हमें उसका स्मरण नहीं करना है कि कौन चिढ़ रहा है, कौन अपशब्द कर रहा है, कौन ताने दे रहा है, कौन आड़ा टेढ़ा कर रहा है, हमें उससे कोई मतलब। क्या किसको रोई है? जम जम के बोलो जरा, क्या किसको रोई है? चादर तान के आग लगे बस्ती में, खूब अच्छे से जिंदगी जियो। जरा जरा सी बात में उसने बोल दिया तुम रोने बैठ गए, उसने कह दिया तुम रोने बैठ गए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मत। जो जितना मना करे, मंदिर के सामने से निकल कर जा रहे हो, लोग तुम पर हंस रहे हैं, बताओ ये चल दी पानी चढ़ाने के लिए, ये चल दी शिवर वाले महाराज की चेली, चली पानी चढ़ाने के लिए शंकर जी को, और तुम रूठ गई, गुस्सा आ गया, तुम्हें क्रोध आ गया। नहीं, वो जितना जितना बोले तुम उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बनाओ, चूड़ा मूड़ा गैस के फिर जाना, आग लगे बस्ती में अपन रहो मत, खूब जोरदार तरीके। भगवान के सामने कभी भी उदास मन से नहीं जाना, बिल्कुल मत जाओ। अपने आप को भजन में भी लोग कहते हैं तेरे माथे मुकुट विराजे, तेरे काने कुंडल,
मुकुट विराजे, तेरे कानों कुंडल साजे, तेरे मुख में नागर पान, अनोखी थारी झांकी। ओ म्हारा ददरउआ सरकार, अनोखी थारी झांकी। जय हो बालाजी महाराज, अनोखी थारी, अनोखी थारी झांकी, अनोखी थारी झांकी। म्हारा ददरउआ सरकार, अनोखी थारी झांकी। म्हारा बालाजी महाराज, अनोखी झांकी, अनोखी थारी 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 झांकी, अनोखी सब गाइए। मारा ददरउआ सरकार, अनोखी थारी झांकी, मारा
स्थान पर बैठकर भगवान शिव से सुंदर बालाजी सरकार की पवित्र भूमि पर देवादित्य महादेव से अपने मन की बात हृदय के साथ जुड़कर बड़े भाव के साथ बाबा से प्रार्थना करिए। जिसको मंत्र आता है, जिसको श्री शिवाय नमः तुभ्यम आता है, वो अपनी वाणी से थोड़ा उच्च स्वर में तेज आवाज में बाबा से प्रार्थना बड़े भाव के साथ में करिए। श्री शिवाय नमः श्री शिवाय नमः श्री शिवाय नमः श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख हमारा ओ भोला सब दुख शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख ओ भोला सब दुख वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वाले शमशान वाले ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। भगवान के सम्मुख में जब पहुंचो, चेहरे पर प्रसन्नता होना, कोई दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो, आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो, आपके चेहरे पर स्माइल हो, आप भगवान के सामने खड़े हो, चेहरा उतरा हुआ नहीं, सोते हुए नहीं, भगवान के सम्मुख में तुम्हारी प्रसन्नता मूल है। देवराज नाम का ब्राह्मण चिढ़ रहा, क्रोध कर रहा, चोरी का धन उसके साथ में है, आवाज लगा रहा है, ब्राह्मण देवता चिल्ला रहे हर हर महादेव, और ये चिढ़ रहा, उठा बाहर गया, चोरी का धन भी साथ में ले गया। बहुत अंतर पड़ता है भोजन का भी और धन का, बहुत अंतर। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा अन्न ग्रहण करा है वैसा मन हो जाता। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, भीष्म पितामह से दुर्योधन ने कितने कितने शब्द कहे, कितने शब्द। एक बार तो दुर्योधन ने यहां तक कह दिया था भीष्म पितामह से, तुम हमारे घर का अन्न खा रहे हो और हमारे यहाँ का खाने के बाद भी तुम हमारा साथ नहीं दे रहा।
के बाद भी साथ नहीं दे रहा। भीष्म पितामह ने उसी दिन मन में सोच लिया, अगर मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया, मेरी बुद्धि इतनी जल्दी बिगड़ने वाली नहीं। मैंने भले दुर्योधन के घर का अन्न खाया, पर मेरी बुद्धि इतनी जल्दी बिगड़ने वाली नहीं है। भीष्म पितामह ने कहा, अगर मेरी पूरी जिंदगी में मैंने दुर्योधन के घर का बेकार अन्न अगर खा लिया हो, तो कुछ देर के लिए मेरी विवेक में वो बात आई कि मैंने अन्न खाया और बिगड़ा। बस उसी समय पर भीष्म पितामह ने संकल्प ले लिया कि कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देख पाया। संकल्प, अन्न का इतना प्रभाव। अब संकल्प लिया कि कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देख पाएगा, तो इतने में दुर्योधन को मालूम पड़ा कि मेरे भीष्म पितामह ने संकल्प लिया है कल अर्जुन मर जाएगा। मतलब पितामह का संकल्प कभी झूठा नहीं गया, कभी झूठा नहीं। दुर्योधन ने पूरे हस्तिनापुर में और पूरे युद्ध मैदान में कुरुक्षेत्र की भूमि पर अपने टेंट में, अपने पंडाल में अपनी ओर मोतीचूर के लड्डू बांटे। जब दुर्योधन ने मोतीचूर के लड्डू बांटे तो वो लड्डू लेकर कोई भगवान कृष्ण के दरवाजे पर उनके टेंट में पहुंच गया, उनके पंडाल में पहुंच गए। भगवान कृष्ण ने पूछा, ये लड्डू काहे के हैं? तो जो द्वारपाल लड्डू खा रहा था उसने कहा, ये बूंदी के लड्डू हैं। द्वारिकाधीश ने कहा, ये बूंदी के लड्डू तो मुझे भी दिख रहा है कि बूंदी के हैं। ये नुक्ती के लड्डू, ये बूंदी के लड्डू तो मुझे भी दिख रहे हैं कि बूंदी के हैं। लड्डू काहे के हैं? तो द्वार पर फिर बोला, ये बूंदी के ही तो लड्डू हैं। भगवान द्वारकानाथ ने कहा, ये तो मुझे दिख रहा है कि बूंदी के लड्डू, लड्डू काहे के? तो क्या ये बूंदी के ही हैं? अब भगवान को क्रोध आया। भगवान ने कहा, मुझे दिख रहा है कि बूंदी के लड्डू हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ ये लड्डू काहे का है? फिर द्वारपाल बोला, लड्डू खाता खाता बूंदी के हैं। अब द्वारकाधीश जब बोले, फिर द्वारकाधीश ने कहा, देख मैं तेरे से एक बात कह रहा हूँ, मुझे ये बता दे कि ये लड्डू काय के हैं? फिर द्वारपाल ने लड्डू खाकर कहा, बूंदी के। भगवान द्वारिकाधीश मुस्कुरा कर बोले, अब मुझे ये बता, ये लड्डू कौन बंटवा रहा? तो द्वारपाल बोला, ये दुर्योधन बंटवा। अच्छा, क्यों बंटवा रहा? कल अर्जुन मर जाएगा, भीष्म पितामह ने संकल्प लिया। अच्छा, भगवान कृष्ण ने कहा, जल्दी से मेरे को भी 4 लड्डू दे दे। द्वारकाधीश ने 4 लड्डू लिए, द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर, और द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर द्वारकाधीश ने आवाज लगाकर कहा, द्रौपदी, ए द्रौपदी। द्रौपदी आई, भैया क्या बात है? भगवान ने कहा, ले द्रौपदी लड्डू खा ले। द्रौपदी ने पूछा, काहे के लड्डू है? भगवान बोले, मोतीचूर के हैं। इस लड्डू की कहानी बड़ी विचित्र, तू तो खा ले। द्रौपदी ने लड्डू लिया, खाते खाते फिर पूछा, लड्डू खाए के? भगवान बोले, मोतीचूर के। अब द्रौपदी ने पूछा, इतनी रात के 1:30-2 बज रही है, रात्रि का दूसरा पहर हो रहा है और तू मुझे लड्डू खिलाने आया, आखिर ये लड्डू कौन ला कर दिया? तो कहा, मेरे द्वारपाल ने दिए। क्यों दिए? कल भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी है, कल अर्जुन मर जाएगा, सूर्यास्त होते हुए नहीं देख पाएगा। तो मैंने सोचा अपनी बहन का पति मरने वाला है, कल तो मैं लड्डू आज ही खिलाया। भगवान बोले, जैसे ही बोले तो द्रौपदी ने कहा, लाओ मेरे को 2 लड्डू और दो, तो तुमने छुपा के रखे। द्वारकाधीश ने 2 लड्डू और दिए तो द्वारकानाथ ने कहा, द्रौपदी तेरा पति मरने वाला और तू लड्डू खा रही। द्रौपदी बोली, जब भाई खिला रहा है तो अच्छे से खाओ, बाद में देखा जाएगा। रथ कौन चला रहा? द्रौपदी ने पूछा। भगवान कहते, मैं। जब तुम मुझे बहन कहते हो तो वो जीजा नहीं लगता। रथ ताला चला रहा है, गाड़ी ताला चलाता है तो 25 बार विचार करता है, पीछे मेरे जीजा जी बैठे हैं, जीजी बैठिए, आराम से चलाऊंगा। हाँ, पत्नी को लेकर चलता तो भले कहीं ठोक देगा,
क्योंकि उसको मालूम है ये बहुत लड़ती है, चाहे तो जान तो दूसरी मिल जाए। उसको क्या, एक पत्नी आई मायके से, पति बेचारा कुछ काम कर रहा था, पत्नी ने आते से पूछा क्यों जी क्या कर रहे हो? पति बोला रुपए जोड़ रहा हूँ। पत्नी भी खुश हो गई, अपनी शादी की सालगिरह आने वाली है, तुमने कहा था मंगलसूत्र दिलाओगे इसलिए जोड़ रहे हो? पति बोला नहीं, 20 का नोट फट गया था तो जोड़ रहा हूं। पत्नी भी अंदर गई, फटे हुए दूध की चाय बना के दे देता है, अब तुम इसको भी जोड़ कर लो। अब भगवान ने कहा ले ये लड्डू, द्रौपदी ने लड्डू खाया और भगवान से कहा आप कह रहे हो मेरा पति मरने वाला? हाँ, बीच में कामत की प्रतिज्ञा खाली नहीं जा सकती। उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी जीवन भर कुंवारा रहूंगा, तो कुंवारे रहे। आप प्रतिज्ञा करी कि कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देखेगा, तो प्रतिज्ञा बिल्कुल पक्की। लाओ 2 लड्डू और दो। द्रौपदी लड्डू खा रही है। द्वारकाधीश ने कहा द्रौपदी थोड़ी तो शर्म करो, पति मरने वाला है, तुमको चिंता नहीं? द्रौपदी ने कहा रथ की डोर तेरे हाथ में है तो मेरे पति की डोर भी तेरे हाथ में है, तो मरने नहीं देगा ये पक्का। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, हे हार तुम्हारे तो मरने नहीं देगा ये पत्थर। एक पत्र आया है देखिए, रोली तिवारी, पिता कमलेश तिवारी, निवासी ग्वालियर से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला। रोली तिवारी, पिता कमलेश तिवारी, निवासी ग्वालियर। इनको पत्र पढ़ना है हमारे साथ में, एलईडी पर, आस्था चैनल पर, टीवी के माध्यम से पत्र पढ़ सकते हैं। आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार। हाँ, दोनों हाथ ऐसे हिलाओ एक बार। ठीक है, ठीक है। रोली तिवारी, पिता कमलेश तिवारी, निवासी ग्वालियर। गुरुदेव, मेरी भाभी 2020 से अचानक बीमार हुई, जिससे उनके सीने में दर्द हुआ। दिखाया तो सीने के अंदर एक गांठ, चेस्ट में गांठ हुई। उस गांठ को निकाला गया, पस निकालकर उस गांठ की जांच कराने के लिए बाहर भेजा गया। जब गांठ की जांच करने के लिए बाहर भेजा, तब उस जांच में आया कि मेरी भाभी को बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर जैसा रोग हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। हमने ऑपरेशन भी करवाया, और ऑपरेशन कराने के बाद वो बीमारी और फैलती चली गई, आराम लगना बंद हो गया। भाभी बिस्तर पे पड़ गई, खा नहीं पाती, पी नहीं पाती, बहुत बीमार रहने लगी। तब हमने किसी ने कहा, रोज एक हमारी पड़ोसन शिव जी को जल चढ़ा